और राजा हत्याकांड से जुड़ी जो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बताते हैं। आनंद ने राजा पर पहला वार किया था। सूत्र बता रहे हैं कि आनंद ने ही पहला अटैक राजा पर किया था। राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज को पकड़ा है। विकी ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा आरोपी हैं। इन 3 आरोपियों को पकड़ा गया है और सोनम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो मेघालय पुलिस इन्हीं 3 आरोपियों के बयान के बाद कह रही है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट भी है। सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय चुना था। पहले से राजा को हटाने की प्लानिंग थी, ये सूत्र बता रहे। और आनंद जो तीसरा आरोपी बताया जा रहा है, जो 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं, सोनम के साथ इनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उसमें आनंद ने पहला वार राजा के ऊपर किया है। विकी ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा। वहीं चौथे शख्स की तलाश अभी फिलहाल पुलिस को है। सोनम को लेकर कुल 5 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। मेघालय का प्लान सोनम का था और सूत्र ये बता रहे हैं कि सोनम ने राज कुशवाहा को इस बारे में जानकारी दी थी और राज कुशवाहा अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचे थे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और पल पल अपडेट मिल रहे हैं इस हत्याकांड से जुड़ी हुई। पहले बहुत ही खबर जब आई कि सोनम जो है वो मिलती है ढाबे पर और उसके बाद एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं कि कैसे सोनम की इन्वॉल्वमेंट के दावे जो मेघालय पुलिस करी है वो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। राजा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नवभारत पर ढाबा मालिक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ढाबा मालिक को सोनम ने बताया कि पति की हत्या हुई है। जेवर चोरी करने आए बदमाशों ने हत्या कर दी पति की। ये ढाबा मालिक को सोनम ने बयान दिया। जिस ढाबे पर सोनम मिली, पुलिस ने वहां से सोनम को बरामद किया। वहां पर सोनम ने ये बातें बताई। उसने ढाबा मालिक को क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको, एक रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर पुलिस ने उसे इसी ढाबे से बरामद किया। देखिए, ये काशी चाय जायका है जो गाजीपुर और वाराणसी के बीच में ये ढाबा है और इसी ढाबे पर रविवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास जो सोनम थी वो बदहवास स्थिति में पहुंचती है और इसके बाद यहां से पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है। हम किन परिस्थितियों में सोनम यहां पर पहुंचती है, उसके साथ क्या कुछ और भी लोग थे, वो कैसे देर रात यहां पर पहुंचती है, इन सब बातों की जो तहकीकात है वो अब आगे होगी। लेकिन जिस तरीके से वो बरामद हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हमारे साथ इस ढाबे के मालिक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? साहिल यादव। साहिल भाई, ये बताइए कि सोनम कब यहाँ पर पहुंची थी और किस हालात में पहुंची थी? वो रात के 1 बजे के आसपास पहुंची थी यहाँ पे। कैसी हालत थी उनकी? बॉडी कंडीशन तो सही लग रहा था। जब तक वो कॉल पे बात नहीं की थी तब तक बॉडी कंडीशन और चेहरे का रंग भी सही था और जब कॉल करने के बाद वो रोने लगी थी। तो उन्होंने जब यहाँ पर पहुंची तो क्या बताया, किस स्थिति में थी, कि क्या बदहवास स्थिति में थी, बातचीत कर पाने की स्थिति में थी और वो कैसे यहाँ पर, किसी गाड़ी वाले ने छोड़ा या पैदल वो आई? पैदल आई थी। पैदल आई, भटकते हुए? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने आने के साथ? आने के साथ वो वही बोली कि भैया दीजिए हमको मोबाइल दीजिए अपना, थोड़ा अर्जेंट है, कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल देते हैं, फिर वो अपने भाई को कॉल लगाती है और मतलब हेलो भैया बोलने के बाद वो रोने लगती है और सही से बात नहीं कर पाती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं और उनको डिटेल बताते हैं कि वो यहाँ पे है। फिर पुलिस कितने देर बाद आई? कॉल करने के कुछ वही 20-25 मिनट के बाद। तो पुलिस ने उन्होंने क्या बताया कि क्या उस वक्त आपको मालूम था कि ये सोनम है? हाँ? नहीं, उस टाइम तक नहीं पता था, कुछ देर बाद पता चला था हमको। घर पे वो क्या बात कर रही थी जब आपके फोन से बात हुई? रहे कि वो बात ही नहीं उतना कर पाई थी ना, रोने लगी थी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जाके बैठ गई। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो किस हालत में यहाँ पर पहुंची, कौन उनको यहाँ पर लेके आया, कैसे वो यहाँ तक पहुंची? हम पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे लाके छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। पुलिस को आपने क्या बताया? पुलिस को हम कॉल किया और बताएं कि सर यहाँ पे एक लेडीज आई हैं
उनके भाई नहीं, हमको मतलब रिटर्न उनके भाई का जब कॉल आता है तो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, हम वहाँ से आ रहे हैं। उनके भाई लोग आते ही होंगे इंदौर से कहीं जो भी। फिर हम 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते हैं। वो आपकी इस ढाबे पर कितनी देर बैठी थी? नियर अबाउट 2 आवर्स। क्या उन्होंने ये बताया कि उनके जो हस्बैंड थे उनकी हत्या कर दी गई? हाँ, उन्होंने ही बताया था। और आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। आशुतोष, क्योंकि आप उसी ढाबे पर मौजूद थे, आपने ढाबे वाले शख्स से बातचीत भी की जिससे सोनम बातचीत कर रही थी। पहले जरा ये जो इलाका है जहाँ पर ये ढाबा है, आप जरा बताइए यहाँ से किधर किधर जाया जा सकता है, क्योंकि गाजीपुर का जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो लोगों को समझ से बाहर है। इंदौर की लड़की शिलोंग में गायब होती है, गाजीपुर कैसे पहुंचती है उसे नहीं पता, तो किधर से वो पहुंच सकती है? पैदल अगर आई, गाड़ी से छोड़ा गया तो कहां से उसकी उपस्थिति हो सकती है? शिलोंग से डायरेक्ट गाजीपुर तो वो नहीं पहुंची होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, तो जरा बताइए दर्शकों को कि ये ढाबा कहां पर मौजूद है, रूट कौन सा कहां जाता है, और कैसी हालत में मिली सोनम? क्यों इतने सवाल खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, निश्चित तौर पे जिस तरीके से सोनम की गाजीपुर से जो बरामदगी हुई है उसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सोनम मेघालय से शिलोंग से आखिर गाजीपुर कैसे पहुंचती है? सबसे पहले मैं इस लोकेशन के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि देखिए ये नेशनल हाईवे है और ये जो आप रास्ता देख रही है मेरे ठीक ये बाएं तरफ आप देखिए, यहाँ से ये सीधे जो रास्ता जाता है वो वाराणसी और प्रयागराज के लिए जाता है। और मेरे दाहिने तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से बमुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर की ही दूरी पर गाजीपुर है। और इन दोनों के बीच में ये जो आप ढाबा देख रही हैं, काशी चाय जायका, इसी ढाबे पर रविवार की देर रात लगभग 1 बजे के आसपास जो सोनम है वो यहाँ पर पहुंचती है। और ढाबा मालिक के मुताबिक सोनम जो है वो वाराणसी की तरफ से आती है, वाराणसी की तरफ से पैदल आती है। यानी उसका ये कहना था कि कुछ दूर पहले ही किसी गाड़ी वाले ने उसे छोड़ दिया और उसके बाद वो पैदल यहाँ से आती है और इस ढाबे पर पहुंचती है। और इस ढाबे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो यहाँ पर पहुंचती है, ढाबे के जो मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करती है। उसका ये कहना था कि वो यहाँ पर भटक के पहुंची है। उसने जो ढाबे के जो मालिक थे, जो कर्मचारी थे, उनसे उनका फोन लिया और उसके बाद उसने अपने घर को फोन लगाया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जैसा कि सोनम ने बताया कि वो शिलोंग से यहाँ पर पहुंची है। उसके जो हस्बैंड थे राजा रघुवंशी, उनकी हत्या कर दी जाती है जब वो हनीमून मनाने पहुंचती है। कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसके बाद जेवर लूटते हैं और उसके बाद उनकी पति की हत्या कर देते हैं। हालांकि जब वो सोनम यहाँ पर पहुंचती है तो उसने अपने भाई से बहुत कुछ बात नहीं की, वो रोने लगी थी। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि वो यहीं पर बैठी है, ये आप देख रहे हैं जो तख्त देख रहे हैं, वो यहीं पर बैठती है, थोड़ा सा इत्मीनान करती है और उसके बाद जो ढाबे के मालिक हैं साहिल यादव, उनसे उनका फोन लेती है और उसके बाद उसने अपने घर पे फोन किया और सारी बात बताई। इसके बाद जो ढाबे के मालिक हैं उन्होंने पूरी जो जानकारी थी वो लोकल पुलिस यानी नंदगंज जो स्थानीय जो इलाका है वहां पर पुलिस को अपडेट करते हैं कि यहाँ पर एक ये सोनम नाम की लड़की आई है और वो ऐसे ऐसे बता रही है। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस ने उनको बाकायदे कस्टडी में ले लिया। इसके बाद पुलिस जो है वो उनको जिला अस्पताल ले जाती है, वहां पर उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहां पर ले जाया जाता है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में सोनम है और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास जो इंदौर की पुलिस है वो यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद जो आगे की तफ्तीश है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि सोनम यहां तक पहुंची कैसे, शिलोंग से वो गाजीपुर कैसे पहुंची? तो शिलोंग से गाजीपुर पहुंचने का 2 रास्ता है, या तो वो फ्लाइट से या तो फिर वो फ्लाइट से सीधे यहाँ पर पहुंची हो, बनारस आई हो और बनारस से फिर उसके बाद वो कार से नंदगंज तक पहुंची हो और उसके बाद वो जो उसके साथ के लोग हैं उसे छोड़कर चले जाते हैं और फिर वो भटकते हुए यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल इन पूरी जो तफ्तीश है, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जाएगा जो खुलासा है वो होता जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसकी यहाँ पर बरामदगी हुई है उसने बहुत कुछ साफ तौर पर बयां कर दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आशुतोष आपको यहाँ पर रोकते हुए जरा एक बार दर्शकों को ये हाईवे दिखाइए। आप बता रहे हैं बनारस की तरफ से जो हाईवे है जो बनारस की तरफ जाता है उधर से सोनम पहुंची और दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर में आप बता रहे हैं गाजीपुर है। लेकिन इस हाईवे पर दूर दूर तक कोई और ढाबा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये ढाबा नजर आ रहा है जहां पर सोनम पैदल पहुंचती है। जाहिर सी बात है 1 बजे
रात का 1 बज रहा है और उस समय कोई इस ढाबे पर पहुंचे जहां आसपास बहुत ज्यादा ढाबे नजर नहीं आ रहे, और वहां पहुंच के उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि वो आराम थी, रिलैक्स थी, वो बदहवास नहीं थी कि जैसे वो किडनैपर के चंगुल से छूटी हो, और वो आराम से फोन मारती है। तो जरा 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 ये बताइए, ये देखिए, अभी हम आशुतोष आती हूँ आपके पास। फिलहाल देखिए, मैप के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शिलोंग में सोनम गायब हुई, नहीं पता चला, बाद में इसके पति की बॉडी मिली, और इंदौर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, शिलोंग कनेक्शन जरा समझिए, क्योंकि यहां से जब ये लोग गए थे इंदौर से तो ये बेंगलुरु गए थे, बेंगलुरु से कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन किए, उसके बाद शिलोंग जाते हैं। शिलोंग में जब जाते हैं और परिवार से कनेक्शन टूट जाता है, जब अपने हनीमून पर घूम रहे होते हैं, तो फिर पता चलता है कि सोनम और राजा रघुवंशी दोनों गायब हैं। उसके बाद वहां से, शिलोंग से ये गाजीपुर पहुंचती है। ये रूट जो है आखिर कैसे इसने तय किया? आशुतोष जरा दिखाइए, आपको दूर दूर तक कोई और ढाबा नजर आ रहा है क्या? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हाईवे पर जब हम जा रहे होते हैं, एक साथ कई ढाबे लगे होते हैं और वहां पर लाइटिंग होती है, आप थोड़ा सा अपने आप को, महिला हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन जिस कंडीशन में गायब हुई थी सोनम, उस कंडीशन में जैसे पहुंची, वो बहुत कुछ कहता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है कि सोनम शायद ऐसे ही लोगों के साथ थी जिन्हें वो पहले से जानती रही हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जो ये इलाका है नंदगंज का, यहाँ पर बहुत ढाबे नहीं है, जो ढाबे हैं भी वो छोटे मोटे ढाबे हैं, जैसे वहाँ पर सिर्फ चाय या फिर इस तरीके की व्यवस्था हो। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, ये गाजीपुर की तरफ रास्ता जाता है और यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा ढाबा है, जबकि गाजीपुर की तरफ जी आशुतोष, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे विनोद मिश्रा की तरफ। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ओवर टू यू, बातचीत कीजिए। बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहाँ है। उसके परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने तत्काल उक्त ढाबे पर जाकर सोनम को बरामद किया। उन्हें जो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनके तहत उसका मेडिकल कराया गया है, मेडिकल जांच कराई गई है। मेडिकल जांच में कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है और इन्हें तत्काल फिर वन स्टॉप सेंटर पर भेज दिया गया है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना हो गई है, वो रास्ते में है और उम्मीद है कि अगले कुछ ही घंटों में वो गाजीपुर पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कभी मेघालय पुलिस या इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया था इससे पहले, इस डिटेंशन से पहले, उसके मिलने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो? नहीं, इसके पहले कोई संपर्क इस केस के लिए नहीं था और ये पहली बार इस सोनम की बरामदगी के बाद जब इंदौर पुलिस से सूचना आई तो हमने वापस उसकी बरामदगी की सूचना उन्हें दे दी है और उनके द्वारा, लेकिन विधिक कार्रवाई जो है, पूछताछ आदि, वो सब मेघालय पुलिस द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि वही लीड इन्वेस्टिगेटर हैं इस केस में। मेघालय पुलिस ने क्लेम किया है कि उन्होंने जो अरेस्टिंग की है, कुछ और जो इसमें आरोपी थे उनमें से कुछ के आरोपियों की अरेस्टिंग यूपी से ही हुई है, ललितपुर से हुई है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। एक आखिरी सवाल है, तो क्या पुलिस डायरेक्टली हैंडओवर करेगी, ट्रांजिट रिमांड लेके जाएंगे वो? ये मेघालय पुलिस पहुंचते ही, चूंकि उन्होंने ऑलरेडी सोनम को वांछित घोषित कर दिया है, उन्हें अरेस्ट करेगी और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने उसे डिटेन किया है, मेघालय पुलिस उसे इंटरोगेट करेगी। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। हमारे सहयोगी विनोद जो कि अमिताभ यश से बातचीत कर रहे थे, और देखिए यही बातचीत में पहले भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया था टाइम्स नाउ भारत को कि हमें जानकारी मिली और हमने बरामद की, और अब जो है वो कार्रवाई जो है, जांच जो है वो मेघालय पुलिस आगे बढ़ाएगी, और मेघालय पुलिस कह रही है कि ट्रांजिट रिमांड पर वो सोनम को लेकर जाएंगी। पूरी थ्योरी को अगर आप समझिए तो यहाँ पर मेघालय पुलिस ये दावा कर रही है कि 3 जो लड़के पकड़े गए, जो 3 युवक अरेस्ट किए गए, उन्होंने कहा है कि सोनम की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और यही वजह है कि सोनम वांछित रही। अब जब सोनम अपना बयान देगी तब सब कुछ रात से पर्दा उठेगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, और उस दिन जब ये लोग पहाड़ी पर ऊपर थे तो क्या हुआ था, किसने पहला हमला किया, कैसे राजा को मारा गया,
प्लानिंग क्या थी, कौन कौन इसमें और इन्वॉल्व है। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का ये कहना है कि राजा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, दोनों की अरेंज मैरिज, यानी सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई थी। 4 महीने पहले ही दोनों परिवारों की मुलाकात हुई थी। क्या कुछ कहना है उनके भाई का, सुनिए जरा। साहब जो थे विवेक सिंह जी, उनको हम 4 दिन से डेली फ़ोन लगा रहे थे, उनने हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया है। तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे, हमारा फ़ोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे, सीएम साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है। तो वहाँ तो कल संडे बनाया लोगों ने, 24 घंटे से काम करा लोगों ने कल। एक सवाल और बताइए, ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, बातचीत? शादी इनकी अरेंज मैरिज थी। देखो दोनों परिवार की मुलाकात हमारी 4 महीने पहले हुई थी। शादी के 4 महीने पहले वो दोनों परिवार से हम लोग मिले, दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चली हमारे लोगों के में, और दोनों की पसंद से शादी कराई गई है, और दोनों की अरेंज मैरिज है। राजा की कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस ने पूछताछ की हो किसी और मामले? नहीं, राजा की कोई दुश्मनी नहीं है, और राजा की कोई दुश्मनी इसके लिए नहीं है क्योंकि राजा अभी तक में किसी झगड़े में आज तक कभी आया नहीं है, और राजा पे कोई पुलिस केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मकरंद हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। मकरंद, इस खबर पर जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि सोनम को जानकारी नहीं थी। सोनम के अफेयर की बात जो आपने सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत को जानकारी दी सूत्रों के हवाले से कि सोनम के पुराने अफेयर की बात भी पुलिस कर रही है। अब तो ये बात भी स्पष्ट होती नजर आ रही है क्योंकि राज कुशवाहा जो है वो उन 3 आरोपियों में से एक है। आगे क्या जानकारी और मिल पा रही है? इंदौर पुलिस पहुंचेगी या इंदौर पुलिस को जो जानकारी दी गई है, और सोनम के भाई की उस रात क्या बातचीत हुई? क्या सोनम के भाई ने ही सरेंडर करने के लिए सोनम को कहा था? उसे सब कुछ पहले से पता था क्या? देखिए, इस पूरे मामले में अभी फिलहाल इंदौर पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है। इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई थी इस पूरे मामले में जांच के लिए, क्योंकि जाहिर है कि सोनम का जो बैकग्राउंड है या फिर जो वहां पर और लोग मिले या फिर वहां पर इस मामले में इन्वॉल्व होने की आशंका जिनकी थी, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये जांच करने के लिए बार बार इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस दौरान राज कुशवाहा नाम के लड़के का नाम सामने आया। राज कुशवाहा और सोनम लगातार बातचीत करते थे, लगातार लंबी लंबी बातें होती थी दोनों के बीच। आशंका हुई तो उसका बैकग्राउंड खंगाला गया। राज कुशवाहा सोनम के साथ ही काम करता था, काफी समय से एक दूसरे को जानते थे, तो राज कुशवाहा पर शक की सुई घूमी और राज कुशवाहा के जरिए विक्की और आनंद, इन 2 लोगों तक पुलिस पहुंची है। जो अभी सूत्र बता रहे हैं, हाले थोड़ी देर बाद ही इंदौर पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। जो जानकारी आ रही है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी इस पूरे मामले में, और इस केस में बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा ही मास्टरमाइंड था। वही सोनम के भी संपर्क में था, वही आनंद के और विक्की के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि आनंद वो शख्स था जिसने राजा रघुवंशी पर हमला किया था, और ये पूरा जो मर्डर केस है ये इसी पूरी थ्योरी पर बेस्ड है कि ये मिलकर षड्यंत्र रच के राजा रघुवंशी की हत्या प्री प्लान तरीके से की गई है। अब इस मामले में सोनम का क्या इन्वॉल्वमेंट था, उसने किस तरह से लोकेशन बताई, क्योंकि जो सारी बुकिंग्स थी वो सोनम ने ही की थी। कब जाना है, कितने बजे जाना है, कहां पर पहुंचना है, कौन सा होटल होगा, और खास बात यह है वापसी की कोई बुकिंग नहीं की गई थी। तो आशंकाएं जो है वो लगातार गहराती जा रही हैं, और ये जब आशंकाएं गहराती चली गई, सोनम की जांच हुई, सोनम के बैकग्राउंड की जांच हुई, तब राज कुशवाहा नाम के शख्स का नाम सामने आया। शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस ये दोनों मिलकर अब इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, और जो टीम है ये गाजीपुर पहुंच रही है, संभवतः 2 बजे तक का बता रहे हैं समय। और जहां तक भाई से बातचीत की बात है, तो गोविंद को फोन लगाया था सोनम ने, ये बात जो ढाबा मालिक है उसने बताई है, और जब फोन लगाया तो केवल अपनी जानकारी की मैं सोनम बोल रही हूँ, उसके बाद रोना शुरू कर दिया। तो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। और तो सवाल जो हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे कि इंदौर पुलिस अगर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब उस वक्त भी मिल पाएंगे। मकरंद और आशुतोष, आप दोनों इस बड़ी खबर पर बने रहिए, लगातार अपडेट जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।